ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बात लक्ष्मीनगर की। लक्ष्मीनगर विधानसभा के कृष्णकुंज एक्सटेंशन पार्ट 2 में भी चिकनगुनिया अपने कहर ढाया हुआ है। आखिर कौन है इसका जिम्मेदार, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता ललित नारायण कांडपाल ने। राजधानी दिल्ली में जिस तरह से डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया जैसी बीमारियों ने इस बार लोगों को अपनी चपेट में लिया, उसने लोगों को काफी परेशान किया और हालत ये हो गई कि कई लोगों को हॉस्पिटलाइज करने पड़ा। एक तरह से बीमारी बड़े पैमाने पर फैली। इस पूरे मुहिम को लेकर जब हमने टोटल टीवी के सर्वे की जो सर्वे है वो उसे हमने लक्ष्मीनगर के कृष्णा कुंज एक्सटेंशन पार्ट 2 इलाके में किया, यहाँ के 10 घरों में किया, तो वहाँ की जो रिपोर्ट निकलकर सामने आई उसमें ये पता चला कि यहाँ पर जो परिवार 10 परिवार जो हमने लिए उसमें जो टोटल नंबर है वो 94 है। 94 लोग इस 10 घरों में रहते हैं और उनमें से जो है 17 लोगों को जो है चिकनगुनिया हुआ है। 17 लोग जो है चिकनगुनिया से त्रस्त रहे। इसके अलावा 10 से 15 लोग ऐसे रहे जो बुखार में पीड़ित रहे, लेकिन उनका चिकनगुनिया, डेंगू या मलेरिया जैसी जो चीजें हैं वो कंफर्म नहीं हो पाई। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जो ये स्थिति निकलकर सामने आई, जिस तरह से डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया फैला, उसमें ये लक्ष्मीनगर विधानसभा का जो क्षेत्र है इसमें 94 में से 17 लोगों को चिकनगुनिया की रिपोर्ट जो है वो निकलकर सामने आई है। और यहाँ पर लोगों का ये कहना है कि फॉगिंग यहाँ पर लगातार हो रही थी, ऐसा नहीं है कि फॉगिंग नहीं हो रही थी। हालांकि फॉगिंग की तेज जो होने की जो घटना हुई वो लगातार जो तेज हुआ फॉगिंग का कार्यक्रम वो इन मामलों के होने के ज्यादा बाद हुआ, लेकिन पहले भी फॉगिंग का कार्यक्रम हो रहा था। मेरे साथ कई सारे लोग मौजूद हैं जो कि इस इलाके में, जहां आज हमने लक्ष्मीनगर विधानसभा क्षेत्र के जो वार्ड है कृष्णा कुंज एक्सटेंशन पार्ट 2, यहां पर जो लोगों से बात की उसमें बात करने के लिए मेरे साथ कई सारे लोग मौजूद हैं और इनमें कुछ ऐसे भी लोग मौजूद हैं जिनको खुद चिकनगुनिया हुआ। मलिक साहब भी मौजूद है। मलिक साहब ये बताइए, आप लोगों के घर में भी कई लोगों को डेंगू हुआ, चिकनगुनिया हुआ, पूरे इलाके में हुआ, आपको क्या लगता है इस पूरी स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है? ऐसा है जी, हमारे निगम पार्षद हर दूसरे दिन फोकिंग कराते हैं, अच्छी सफाई होती है, परंतु दिल्ली सरकार का कोई भी एमएलए या कोई कार्यकर्ता इस एरिया में कोई नहीं आया। ये सारी पब्लिक आज तक नहीं आया है और लोग बड़े परेशान हैं, उनका कोई सपोर्ट नहीं मिलता। बाकी एमसीडी अपने दवाई भी और फोकिंग भी लगातार करा रही है और पूरी को। आपको लगता है कि एमसीडी ने काम किया लेकिन दिल्ली सरकार जिम्मेदार है? अंकल आपकी क्या राय है? एमसीडी दिल्ली सरकार का एमएलए जीता हुआ हमारी तरफ का नितिन त्यागी विधायक आज तक जीतने के बाद आज तक नहीं आया, ना दिखाई दिया है हमें। सिर्फ उसके ऑफिस को ढूंढते रहते हैं, कहाँ पर है उसका ऑफिस, और वहाँ पे जाते हैं तो वो मिलते नहीं है। मेन प्रॉब्लम ये है। परंतु यहाँ पे फॉगिंग भी हो रही है, सब कुछ हो रही है, परंतु फिर भी मच्छर बहुत है। मच्छर बहुत मच्छर तो यहाँ पर अंकल आपके घर में भी किसी को हुआ था? हाँ, मेरे घर में तो 4 जनों को हुआ है। अच्छा। रहा सवाल ये भी भारतीय जनता भी दोषी है और ये भी दोषी है। कौन? आम आदमी पार्टी। ये आम आदमी पार्टी भी दोषी है। अच्छा। क्योंकि नल का पानी भी खराब हुआ, काला पानी आया। नितिन त्यागी को भी दिखाया मैं इस हॉल की सफाई करा के इसको पूर्ति कर, मगर नहीं कराई है। अच्छा। दोषी दोनों ही सरकार है। यहाँ पर कि जो लोग हैं उसमें लोग भी जो हैं बटे हुए हैं। कुछ ये कह रहे हैं कि एमसीडी ने अपना काम पूरी तरीके से किया लेकिन दिल्ली सरकार ने नहीं किया, जबकि कुछ जो हैं वो ये कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार ने भी अपनी लापरवाही दिखाई और एमसीडी ने भी लापरवाही दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो कुल मिलाकर जो स्थिति है वो ये बता रही है कि यहाँ पर जो है लोग जो है दोनों को दोषी मान रहे हैं। ज्यादातर आम आदमी पार्टी से निराश है तो कुछ यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से भी निराश है। लक्ष्मीनगर विधानसभा में भी हाल वैसा ही दिखाई दिया। हमारी सर्वे टीम ने देखा कि यहां एक गली के 10 घरों में रहने वाले 94 लोगों में से 17 को चिकनगुनिया था। चिकनगुनिया के आंकड़े खास तौर पर चिंता को बढ़ाने वाले दिखे, क्योंकि प्रतिशत में देखें तो कुल 94 में से 17 चिकनगुनिया के मरीज हैं, यानी यहां 18% चिकनगुनिया से पीड़ित पाए गए। तो इस इलाके में भी वही स्थिति नजर आई जो बाकी इलाकों में अभी तक के हमारे सर्वे में दिखाई दी थी। हमारी टीम सदर विधानसभा के आनंद पर्वत भी पहुंची, जहां का हाल भी खराब ही मिला। यहां भी सबसे ज्यादा मामले चिकनगुनिया के ही सामने आए हैं।
डेंगू और चिकनगुनिया अपने ही आंकड़े पेश कर रहा है। जिस तरीके से हमने सर्वे किया वो आंकड़े कुछ और बयां करते हैं, लेकिन जिस तरीके से राजनीति या कहें या दिल्ली सरकार या एमसीडी के आंकड़े कहें, वो आंकड़े बिल्कुल ही विपरीत नजर आते हैं। आज हमने 10 परिवार से ऐसे बात करी जिसमें 98 अगर ये हम बात करें तो लोग हैं, और जिसमें से 98 में से 18 लोग ऐसे हैं जिनको चिकनगुनिया हुआ है, 3 लोग ऐसे हैं जिनको डेंगू हुआ है। हालांकि ये सबसे अच्छी बात रही कि इस परिवार में किसी की मौत नहीं हुई। इनका जिस तरीके से कहना है कि फॉगिंग के लिए सरकार ने इतने करोड़ रुपए अपने ऐड पे खर्च किए, लेकिन इनके इलाके में फॉगिंग नाम मात्र ही रही है। यानी कि ये कहा जाए जिस तरीके से सरकार या एमसीडी अपने आंकड़े पेश करती है, उस आंकड़ों में और हकीकत के आंकड़ों में जमीन आसमान का फर्क नजर आता है। इस वक्त हम हैं आनंद पर्वत इलाके के अंदर, जहाँ पर लोगों की क्या समस्या है, क्या कुछ है, उनसे बात करते हैं कि आखिर इनके इलाके में किस तरीके का डेंगू चिकनगुनिया फैला हुआ है। वेणु मेहरा जी, आपके इलाके में किस तरीके का डेंगू चिकनगुनिया रहा कि ज़्यादा लोग बीमार रहे या फिर कुछ लोग इफेक्टेड हुए? देखिए, डेंगू के तो कोई कम ही मरीज है, लेकिन चिकनगुनिया तो हर घर में 1 या 2 मरीज तो आपको जरूर देखने को मिलेगा। मुझे भी चिकनगुनिया हो रखा है पिछले 4-5 दिन से। फॉगिंग हुई थी आपके इलाके में? हाँ जी, फॉगिंग तो हुई है 2-3 बार। और भी कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करते हैं। आपका नाम? बीमार तो है ही, ऐसे पीरियड चल ही रहा है, एक के बाद एक हो ही रहा है। फॉगिंग वगैरह हुई है आपके यहाँ? हुई है, लेकिन वो बस 1-2 दिन गैप देके करते हैं, कंटिन्यू नहीं करते। फॉगिंग वगैरह होती है? फॉगिंग वगैरह हुई थी, लेकिन जिस तरीके से होनी चाहिए, दवाई वगैरह ज़्यादा आनी चाहिए, तो वो उस हिसाब से हुई नहीं है। खाली धुआं जो टाइम होता है, धुआं छोड़ के चले जाते हैं। बाकी ये जो दवाइयाँ डालने की बात हो रही थी कि नालियों में भी दवाइयाँ डाली जाएंगी, या आप उस तरीके का? कोई दवाई वगैरह नहीं डाली गई, ना सफाई होती नालों की। हम पीछे गली में दिखा देंगे आपको, ढक्कन नहीं है सीवरों पे, ज़्यादा कूड़ा गंदगी उस चीज़ से फैली हुई है। हाँ जी, आपके घर में कितने लोग बीमार थे? 4 मेंबर हैं जिनमें 2 बीमार हैं, एक डेंगू से और एक चिकनगुनिया से। तो क्या आपने इलाज प्राइवेट कराया या सरकारी? प्राइवेट, सरस्वती मेमोरियल हॉस्पिटल में। सरकारी में क्या अस्पताल में आप लोग जाना नहीं पसंद करते, या वहाँ भीड़ भाड़ को देखकर आप लोग थोड़ा सा? भीड़ भाड़ को और वहाँ का साधन देख करके, वहाँ का जो अरेंजमेंट जो है उसको देख करके, मैनेजमेंट बहुत अच्छा है वहाँ का, इसलिए नहीं जाते हैं वहाँ पर। लेकिन सरकार कह रही है कि हमारे पास इतने सारे बेड खाली है, लोग आने के लिए तैयार नहीं है। भारत भाग्य विधाता, इतने में ही सब समझ लेना। बस। आनंद पर्वत के वो लोग हैं जिनकी शिकायतें बहुत है, लेकिन इनका कहना है कि जिस तरीके से फॉगिंग होनी थी उस तरीके से फॉगिंग नहीं है, लेकिन सरकार अपनी दलीलें दे रही है, आंकड़े उनके अपने पेश कर रही है। सदर विधानसभा में भी सबसे ज्यादा चिकनगुनिया के मरीज मिले। यहां सर्वे किया तो पता चला कि अकेले आनंद पर्वत की एक गली के 10 परिवारों में 18 चिकनगुनिया और 3 डेंगू से पीड़ित मिले। इन 10 परिवारों में 98 लोगों में से 18 का चिकनगुनिया से पीड़ित होना, यानी 18% लोग चिकनगुनिया के मरीज हैं। तो आनंद पर्वत के भी सर्वे में यही पता चला है कि हालात डरावने हैं। टोटल टीवी का यह सर्वे महज ये दिखाने की कोशिश है कि दिल्ली की असली तस्वीर क्या है। जिन इलाकों में हमारी टीम पहुंची, वहां के हालात डराने वाले हैं। चिंता इस बात की और बढ़ जाती है कि जब इन 4 विधानसभाओं में यह हाल है, तो पूरी दिल्ली में क्या होगा। करीब 1.25 करोड़ की आबादी वाली दिल्ली में चिकनगुनिया और डेंगू के मरीजों का आंकड़ा काफी बड़ा हो सकता है। सरकारी आंकड़ों पर नजर डालें तो चिकनगुनिया ने अभी तक 5,293 लोगों को अपना शिकार बनाया है, जबकि डेंगू के कुल 2,133 मामले सामने आए हैं। सरकारी आंकड़ों की पड़ताल करने हमारी टीम पहुंची तो ये आंकड़े कुछ कम नजर आए। टोटल टीवी का सर्वे बताता है कि दिल्ली में चिकनगुनिया के मरीजों की संख्या कम होने की बजाय दिन ब दिन बढ़ रही है। गंदगी की अंबार इस बीमारी को और गंभीर रूप दे रहे हैं। हमारी टीम ने जितने लोगों से बात की, उन सभी का कहना था कि सिर्फ उनके घर नहीं, आसपास के घरों में भी हालात तकरीबन यही है। सर्वे की पूरी तस्वीर पर नजर डालें तो 4 मोहल्लों में रहने वाले कुल 332 लोगों में से 81 को चिकनगुनिया, 7 को डेंगू और 8 को मलेरिया था। इस आंकड़े को देखें तो कुल 332 लोगों में से 24% लोग चिकनगुनिया से पीड़ित हैं। ये आंकड़े देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि पूरी दिल्ली में बीमारी से लोगों के पीड़ित होने का आंकड़ा जाहिर तौर पर सरकारी आंकड़ों से ज्यादा होगा। हालांकि ये सर्वे लोगों से बातचीत का नतीजा है, इसकी वैज्ञानिक पुष्टि का दावा हम नहीं करते। सर्वे के बाद दिल्ली में बीमारी को लेकर सरकार और गंभीर हो तो लोगों की तकलीफें कुछ कम हो पाएंगी। तो कुल मिलाकर जहां भी हमारी टीम गई, वहां पर हालात डरावने मिले, और साथ ही साथ इस सर्वे में जिस सच से हमारा सामना हुआ, वो सच काफी डरावना है।
अगर आंकड़ों की बात की जाए तो अभी तक 19 मामले जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं, 19 मामलों में 19 मौतें जो हैं वो चिकनगुनिया से हुई है दिल्ली में और 27 मौतें डेंगू से। यानी ये जो आंकड़े पेश किए गए हैं और जो सर्वे हमने किया है, अगर इसको देखें तो ये आंकड़े बहुत कम लगते हैं उसके आगे। जो एक और तस्वीर दिखाती है कि कहीं ना कहीं जो सीएजी ने कहा था वो रिपोर्ट सच है, आंकड़े मैनिपुलेट करके बताए जाते हैं। सच डरावना है। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं।